पश्चिम बंगाल की राजनीति का तारीखी इतिहास लिखा जा चुका है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हो गई हैं और अपने विधानसभा भवानीपुर से वो चुनाव हार गई हैं। आई रिपीट, ममता बनर्जी अपना चुनाव भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार गई हैं। उन्हीं का शिष्य जो कभी उन्हीं की छत्रछाया में राजनीति करता है, उन्हें एक नहीं दो बार पटकनी देता है, पहले नंदीग्राम से और अब की बार भवानीपुर से, और तकरीबन 15,000 के मार्जिन से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया है। मैं फिलहाल काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़ा हूं। बाहर बहुत ज्यादा, जी दादा बंगाल में आया, बहुत बहुत थैंक यू सब्सक्राइबर हूं। थैंक यू। तो हमारे दर्शक बीच बीच में मिलते रहते हैं। तो ममता बनर्जी अपना चुनाव बंगाल की भवानीपुर सीट से हार गई हैं और काउंटिंग सेंटर के बाहर मैं आपको ले चलूंगा, तस्वीरें दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का पूरा जमावड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के उस समर्थक, कार्यकर्ता सब उत्साही हैं। जो आम वोटर है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा था, वो निकल के आया है। ये अद्भुत चुनाव रहा, जो 5 राज्यों का चुनाव, जिसको लोकतंत्र का उत्सव कहा जाता है। दो मुख्यमंत्री अपनी अपनी सीट से हार गए। तमिलनाडु में स्टालिन अपना चुनाव हार गए और ममता बंदोपाध्याय भवानीपुर की सीट से हार गई। भवानीपुर की सीट पे जब ममता बनर्जी के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी को उतारा गया था, तभी ये क्लियर हो गया था कि बीजेपी क्या चाहती है। बीजेपी ने देख लिया था कि पिछला चुनाव इस सीट से भारतीय जनता पार्टी को 25,000 के मार्जिन से हार मिली। फिर ममता जब नंदीग्राम हारी और भवानीपुर से उपचुनाव लड़ा तो 58,000 के मार्जिन से जीती, क्योंकि तब उनकी सरकार बन चुकी थी। और लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा सीट पे मात्र 8,000 का फासला बचा था। बीजेपी ने पिन पॉइंटेड टारगेट देखा और उसको समझ आ गया कि यही वक्त है जब ममता बनर्जी के सियासत में कील ठोकी जा सकती है। और उन्हीं के शिष्य रहे शुभेंदु अधिकारी, जो उन पर सबसे ज़्यादा आक्रामक हुए और वो यहाँ से लड़ते हैं, चुनाव जीत कराते हैं। अब आप देखेंगे कि एक तरफ की सड़क जाम हो चुकी है। मैं उधर ले चलूँगा, तो अभी मेरे पास वो गन माइक नहीं है, वो डिस्चार्ज हुआ है, बैटरी हमने मंगाई है। सुबह से आप देख रहे होंगे हम कवरेज कर रहे हैं, तो तकरीबन 7 बजे से हम लोग लगे हुए हैं। पिछली रात भी हम लोग लाइव की तैयारियों में रहे, तो नींद नहीं पूरी हुई। बोलते बोलते अब एक तरीके से गला भर आया है, लेकिन ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक तस्वीर है, जिसको मुझे लगता है आपको दिखाना ज़रूरी है। इसे कैद करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये काउंटिंग सेंटर बीच में गली है। अब यहाँ पे गाने बज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से और भारतीय जनता पार्टी के तमाम समर्थक वो सड़कों पर हैं। देखेंगे यहाँ गाड़ियाँ निकल रही हैं। उधर आप देखिए तो अलग अलग कार्यकर्ता जो है वो अब एक तरीके से जुलूस सा निकल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे, और सामान्य घरों की महिलाएं भी निकल कर आई हैं, यहाँ से जा रही हैं। यहाँ पे लोग देखने आए थे कि ममता के हार के बाद क्या माहौल है। उधर डीजे बज रहा है, बहुत ज़्यादा शोर है। हो सकता है कोई गाना बज रहा होगा तो हमारे पे कॉपीराइट आ जाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखाने की उधर की तस्वीर क्या है। लोग अपनी गाड़ियों में तेज म्यूजिक बजा रहे हैं और ये काउंटिंग सेंटर है। जब ये लगा था कि ममता बनर्जी 17वें राउंड की काउंटिंग के बाद पीछे हो गई है, 16वें राउंड की काउंटिंग के बाद, उसके बाद से ही यहाँ पे बीजेपी के समर्थक जुटना शुरू हो गए। ममता बनर्जी की हार की जो सबसे बड़ी वजह रही इस चुनाव में, जो हम देख पा रहे हैं, विजुअल है, जिसका इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, वो ये कि विचारधारा लोगों की बदली है। और विचारधारा खास करके किसकी? जो लेफ्ट का वोटर था। पिछली बार लेफ्ट को यहाँ पे बंगाल में 10% वोट मिला था सीपीएम, इस बार वो वोट शेयर घट करके 4% पे आ गया। बीजेपी 38 से बढ़कर के 45 पे चली गई। 6% जो उधर से कम हुआ, स्पष्ट तौर पे दिखता है कि वो ममता बनर्जी का कट्टर विरोधी वोटर था और उसको ये लगा कि हमारी पार्टी नहीं हरा पा रही है, तो जो हरा पा रहा है उसको वोट देंगे। लेफ्ट का पूरा वोट उधर शिफ्ट हुआ और आप देखेंगे बंगाल की सियासी फिजा पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। ये तमाम लोग हैं जो आसपास से आए हुए हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नज़ारे हैं, क्या देखने आए। मैम आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, भवानीपुर से। हाँ। तो कैसे क्या आप देखने आई हैं? हम तो शुभेंदु दा को देखने आए थे। शुभेंदु दा को देखने आई थी, जिता दिया शुभेंदु दा को? हाँ। कितना मार्जिन रहा? 14,000 वोट से। 14,000। अभी देखिए उधर मैं चलता हूँ, गाना थोड़ा बंद हुआ है तो मैं उधर जा सकता हूँ। लड़के लड़कियाँ सब निकले हुए हैं। ममता बनर्जी के हार के बाद यहाँ जश्न का जो माहौल है वो अपने आप में देखेंगे। काउंटर के बाहर जय श्री राम के गाने बज रहे हैं,
जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। थोड़ा ऑडियो हो सकता है कि इसमें गूंजे, क्योंकि ये माइक उतना मजबूत नहीं होता है, लेकिन आप ये तस्वीर देखिए। देखिए अब काउंटिंग सेंटर से अधिकारी निकल रहे हैं, तमाम बड़े अधिकारी जो यहाँ से हैं वो निकल रहे हैं। पोलिंग एजेंट बाहर आना शुरू कर दिए हैं, जो हमारे पुलिस के लोग हैं वो बाहर आना शुरू हो गए हैं। और अभी यहाँ से काउंटिंग सेंटर पे लोग जुटे हुए हैं। लेकिन अब इसको खोल दिया गया है, अब लोग बाहर आ रहे हैं। देखिए इधर दिखाना ऋषि इधर। बीजेपी के दादा आप लोग अंदर थे, काउंटिंग के अंदर थे, काउंटिंग सेंटर के अंदर थे? नहीं, और राजेंद्र जी हमारे गए अंदर और लगभग 15,000 से ज्यादा मतों के अंदर से शुभेंदु अधिकारी जीत रहे चुनाव। कितनी बड़ी जीत के तौर पे इसको देखते हैं? देखिए निश्चित तौर पर ये पहली बार देश में ऐतिहासिक परिणाम मानेंगे कि पश्चिम बंगाल में कमल खिला है। ये दशकों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है, नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व है कि आज अंग बंग और कलिंग तीनों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। ये पूरे ऐतिहासिक दिन है, आज पूरे बंगाल नहीं पूरे देश भर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आप लोगों ने आप लगातार यहाँ शुभेंदु जी के साथ लगे हुए थे आप लोग? निश्चित तौर से हम राजस्थान के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम यहाँ आई हुई है। पूरे प्रदेश भर में अलग अलग जिम्मेदारियों पे हम काम कर रहे हैं और भवानीपुर में भी राजेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में लगातार कई महीनों से काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी आए? निश्चित रूप से राजेंद्र जी अभी काउंटिंग के अंदर है। अच्छा, अंदर है, अंदर है राजेंद्र। चलिए कोशिश करें। अब देखेंगे मोदी मोदी के नारे यहाँ गूंज रहे हैं। ये ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीरें हैं, बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक बदलाव है। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ, आप लोग यहीं से हो? कैसे हो? बढ़िया। आप लोग यहीं से हो? बीजेपी के जीत से हम लोग बहुत खुश हैं। खुश है? हाँ बहुत। कितनी बड़ी जीत लग रही है? आपको तो हम लोग जानते हैं न्यूज में। थैंक यू सो मच। आप लोग देखते हैं तो आप लोग यही इसी इलाके की वोटर हो? इससे पहले कभी सेलिब्रेट करने इस तरीके से निकले? लाइफ में फर्स्ट टाइम, क्योंकि इससे पहले इतना आजादी कभी मिला ही नहीं। क्या बदलाव महसूस कर रही है? बहुत अच्छा, और पहले भी मतलब अच्छा लगता था, बट अब जो है ना बहुत सेफ फील हो रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है हिंदू जाग गया है। आप लोग यहीं से हैं? क्या बदलाव महसूस हो रहा है? बदल तो गए हर चीज में, पूरी शांति आ गई है। आई लव कैलकाटा, आई लव मोदी, मोदी आई लव यू। जय श्री राम, जय श्री राम। नो हिंदू नो वोट सर, हिंदू नाराज वोट नहीं मिलेगा, हिंदू एक हो गया है। ये देखिए अब यहाँ से काउंटिंग सेंटर से कार्यकर्ता निकलना शुरू कर दिए हैं। बिहार के ही। आप लोग बिहार से? तो आप लोग अंदर थे काउंटिंग सेंटर के? नहीं, अंदर तो कोई नहीं जा रहा। अच्छा, राजेंद्र जी लोग सब लोग आए हुए हैं यहाँ पे, बीजेपी के बड़े नेता राजस्थान से, अभी हमें यहाँ जानकारी मिली। देखिए कलकत्ता पुलिस के बड़े अधिकारी जो अंदर थे वो लोग काउंटिंग संपन्न करा के निकल रहे हैं और ममता बनर्जी की हार डिक्लेयर हो गई है। अब देखेंगे तो पुलिस के जवान जो CAPF के जवान थे जो पिछले 1 महीने से मेहनत कर रहे थे वो बाहर निकल रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आप देखेंगे CAPF और पुलिस के जवानों की तैनाती थी और ये पूरा बैरिकेड था कि काउंटिंग सेंटर पर कोई जाने ना पाए। अब जो है लोग यहाँ से निकल रहे हैं। पुलिस के जो बंगाल पुलिस के जवान हैं वो कलकत्ता पुलिस के जवान निकल रहे हैं। अब आप देखेंगे यहाँ से काउंटिंग सेंटर से तमाम लोग, चुनाव संपन्न हो गया, नतीजे क्लियर है
कि ममता बनर्जी अपनी सीट हार चुकी हैं। ममता बनर्जी का जो गढ़ था, जिसे दुर्ग कहा जाता था, ममता बनर्जी का वो दुर्ग दरक चुका है। और अब ये देखेंगे सीएपीएफ के बड़ा जत्था जो है वो बाहर निकल रहा है। आम वोटर भी जो यहाँ के हैं वो भी निकले हुए हैं बाहर, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। मतलब ये एक बदलाव, जो इसे पैराडायमिक शिफ्ट कहते हैं, उस शिफ्ट का ये तस्वीर, ये गवाह है इस बदलाव की। आप लोग यहीं से हैं? बोलिए। आप कैसे बात करेंगे, आप तो मसाला खाए हुए हैं यार। कहाँ से है दादा? यहीं से, कोलकाता से। तो ये जो चुनाव नतीजा आया, इतना बड़ा बदलाव हुआ, इसको कैसे देखते हैं? क्या बोल सकते हैं, जो हुआ है देखा जो जाएगा। हुआ अच्छा ही हुआ है। आप लोग टीएमसी के समर्थक हैं? नहीं, हम किसी का समर्थक नहीं है, हम अपना अकेला समर्थन है। अकेला समर्थक? हाँ, किसी का समर्थन नहीं है हम। अच्छा, जो तो जीता ये जो बदल अच्छा करेगा उसके साथ में है। तो आप लोग यहाँ के भवानीपुर के ही वोटर हैं? यही पे भवानीपुर वोटर है। भवानीपुर के वोटर है। एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है आप लोग को बहुत बड़ा बदला, कोई हम लोग सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। 50 साल बाद बदलाव हुआ। 35 ईयर सीपीएम किया, 15 साल ऐसा होगा। टीएमसी किया, हम लोग सोचा भी नहीं था। हेवी हारेगा टीएमसी, ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसा इतना बुरा तरीका से टीएमसी हारेगा पूर्वी बंगाल में। ये देखिए, ये यहाँ के लोगों का रिएक्शन है। न्यूज़ पिंच हमारा चैनल है, माइक अभी नहीं तो देखिए लाइट कम है, अंधेरा होगा, आगे मैं जाऊँगा। लेकिन अब देखिए चुनाव संपन्न हो चुका है और बतौर पॉलिटिकल रिपोर्टर, बतौर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे जो हम लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, उसके तौर पे एक ऐतिहासिक बदलाव की तस्वीर देख रहे हैं। इससे पहले ये बदलाव 2011 में हुआ था जब लेफ्ट का शासन हुआ। ये सब लोग अंदर से, आप लोग अंदर से आप इधर रहते हो भवानीपुर? नहीं, हम लोग हावड़ा से आए। अच्छा, हावड़ा से आए, तो ये देखने आए हो कि ये सीट हार रहे जीत रहे? नहीं, हम शामिल होने आए हैं, हमें पता है हार गई है। अच्छा, हाँ, वो तो कॉन्फिडेंट है कि वो हार गई है। अच्छा, वो तो हम शामिल होने आए हैं। बिल्कुल। और हावड़ा में क्या रहा नतीजा? हावड़ा में बीजेपी जीती है। कितनी सीटें जीती? सीटें जीती करीबन 8000 सीटें जीती है। आप देखिए ये बड़ा पोस्टर निकल आया हुआ है, इसमें अमित शाह जी की तस्वीर और देखिए ये अमित शाह जी की तस्वीर के नारे लगे हुए पोस्टर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे हॉर्न तेजी से बज रहे हैं, मानो शंखनाद हो रहा हो भारतीय जनता पार्टी के जीत का। और जश्न की जो तस्वीरें हैं वो अभूतपूर्व है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए। तो पुलिस की गाड़ियां देखिए निकल रही है यहाँ से। देखिए ये शुभेंदु अधिकारी है, शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे है और लोग उनको देखिए बधाई देने के लिए, हाथ मिलाने के लिए लगे हुए हैं। कितनी बड़ी जीत के तौर पे, कितनी बड़ी जीत के तौर पे देखते हैं इसे। जनता का जीत। और लोग एक तरीके से टूट पड़े हैं उनके पीछे, एक तरीके से टूट पड़े हैं। शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर पता नहीं हमारे कैमरे पर कैद हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन आप देखेंगे अब पावर डायनेमिक्स बंगाल का चेंज हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी जाइंट किलर, एक बीजेपी के अभूतपूर्व एसेट के तौर पे सामने आए। थोड़ा सा बाहर आएंगे तो शोर कम होगा। काउंटिंग सेंटर से शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी निकल चुकी है, अब उनके साथ उनके समर्थक निकल रहे हैं और बहुत ही खुश नजर आ रहे थे शुभेंदु अधिकारी। और वाकई उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है कि ममता बनर्जी को एक बार नहीं दो बार हराया। पहली बार हराया तो सरकार में नहीं आ सके, दूसरी बार हराया तो सरकार में आए। और अब सवाल है कि क्या जाइंट किलर शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनेंगे? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के दुर्ग को वो दरकाने वाला वो नेता जो ना सिर्फ ममता बनर्जी को उनके गढ़ में आकर के हराता है, बल्कि अपने ज़िले और अपने आसपास की सभी सीटों पर जीत दिलाता है। शुभेंदु अधिकारी के लिए ये बहुत बड़ा पल है, बहुत बड़ा दिन है। और उनके चेहरे से मैं महसूस कर पा रहा था, देख पा रहा था, वो खुशी उनके चेहरे पे नज़र आ रही थी। शुभेंदु अधिकारी क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, ये बड़ा सवाल है। ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा, ये जो चुने हुए विधायक हैं वो तय करेंगे। लेकिन हम
लगातार कवरेज कर रहे हैं, बने हुए हैं सुबह के 7 बजे से। अब 10 बजने आए हैं और अब गला भी जवाब दे रहा है। लेकिन ये जो बदलाव है, ये बतौर पत्रकार कैद करने का जो हमारा लालच होता है कि हम देखें, दिखाएं अपने देश में जो लोकतंत्र का पर्व मना है। विपक्ष के लोग तमाम आरोप लगाएंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार CAPF की मौजूदगी में चुनाव ज़्यादा साफ सुथरा हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई बड़ी, कोई हत्या नहीं हुई, बिना किसी मर्डर के ये चुनाव संपन्न हुआ। अब उसका ये नतीजा है और उस नतीजे का जो नंबर है वो EVM में दिख रहा है और सड़कों पर भी दिख रहा है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं। आपको हमारी कवरेज कैसी लग रही, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम जितनी कोशिश हो सकेगी, जितनी तस्वीरें हो सकेगी, आप तक पहुँचाते रहें। शुक्रिया।